हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी, जय बाबा जी की, जय गुरु, अपने अपने गुरुओं की सदा ही जय। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? दिवाली के दिन चल रहे हैं और सब बढ़िया दोस्तों, और खुश मंगल हो दोस्तों। दोस्तों, दिवाली के समय मैं ये कहता हूँ कि जितना हो सके वीडियो मेरी शेयर करो, क्योंकि कुछ खास बातें होती हैं जो मेरे को आपको बतानी पड़ चाहिए, कि जिनसे फर्क पड़े और आप सबका जिसको प्रॉब्लम है उसका इलाज हो सके दोस्तों। पर कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे होते हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं है किसी के इलाज से। पर मैं आपको कहता हूँ, अगर आपके घर में कोई परेशानी या किसी को कोई दिक्कत है, वो ज़रूर अपना इलाज करवाइए। उससे क्या होगा, अगर किसी को परेशानी है वो इलाज करवाओ। मैं ये नहीं कहता कि मतलब जिसको परेशानी नहीं है। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, हमने ऐसे ऐसे इंसान भी देखे हैं कि जो लोग ये कहते थे कि हमको कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ नहीं है, पर उनके घरों में हमने तकलीफ़ें देखी हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, जो जलने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं जेलसी निकाल देते हैं आपके ऊपर। बात दरअसल दोस्तों ऐसी है, पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी को किसी से लड़ाई है, किसी को किसी से दुश्मनी है, तो उसको वो या तो पिटाई कर देते थे या मार देते थे। क्यों? उस समय इतनी सख्ताई नहीं थी, यानी कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे अपराधी पकड़ा जाए। तो दोस्तों, पहले ज़माने में तो लोग बहुत सही भी होते थे, पर पाँच लगा लो 100 में से 95% लोग सही होते थे, तो 5% गलत होते थे। तो दोस्तों, अब जो ज़माना है, अब है टेक्नोलॉजी का ज़माना। इस ज़माने में लोग क्या करते हैं, किसी का भला तो क्या करना, बुरा ज़रूर कर देते हैं। और करने वाले आपके आसपास के या आपके बीच में रहने वाले ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बुरा करते हैं वो मीठे लोग होते हैं, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा मीठा बर्ताव करते हैं और आपके माता पिताओं से ज़्यादा लगाव रखते हैं। कि बेटा, मतलब कहने का मतलब ये है कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसी विषय में बात करने वाला हूँ, कि जो मैं इस विषय में आपके साथ बात करने वाला हूँ, कि उसमें दोस्तों क्या है, कि आज के समय में कि लोग बहुत ही बुरा करते हैं। क्यों करते हैं और कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं बात, कि आज के समय में क्या हो गया है कि लोग तांत्रिकों की और ऐसे ऐसे इंसानों की मदद लेते हैं कि जिससे आपका बुरा करवा दें, और खुद भी किताबों से पढ़ के या गुरु बना लेते हैं। ऐसी विद्या हासिल कर लेते हैं पैसों के एवज में, कि 50,000 दे दिए कि हमने वो विद्या हासिल कर ली। और कहीं तो मैंने देखा है कि जो औरतें होती हैं वो डायन की विद्या प्राप्त कर लेती हैं। आप मेरी बात का मजाक मानोगे? जो मानेगा वो मानते रहो, ठीक है। जिसको पता है ना इस लाइन में, वो मजाक नहीं मानेगा। जिसके साथ हो रहा है वो भी मजाक नहीं मानेगा। जिसको दिख रही हैं चीज़ें वो भी मजाक नहीं मानेगा। दोस्तों, जो औरतें होती हैं वो भी डायनो, मतलब जो काली विद्याओं का इस्तेमाल करती हैं और अपना घर में जेलसी करती हैं। किसी को बुरा करने के लिए वो विद्या लेती हैं और सीखती हैं। ऐसी ऐसी विद्या सीखती हैं जिससे वो अपने हस्बैंड तक को नहीं छोड़ती। और तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। इन 3 चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, कि इनसे कैसे आपको छुटकारा पाना है इन चीज़ों से। जो बिल्कुल छुटकारा पाना है तब तो आपको मेरे पास आना होगा या मुझसे बात करनी होगी। परंतु इसमें मैं कुछ ऐसे हल बता दूंगा कि जिससे आपका
घर बैठे बैठे इलाज हो जाए और आपको कोई परेशानी ना आए। क्योंकि दोस्तों एक यही चैनल है जिस पे जेन्युइन वीडियो आती है, और कोई चैनल आप उठा करके देख लो, किताबों से पढ़ा हुआ लिखा हुआ आपको बता देंगे और आप विश्वास कर लोगे। परंतु हम जो हैं, हमने देखा किया और इलाज किया, तब हम आपको बता रहे हैं। हम ऐसे ही चल के वीडियो के एवज में नहीं आपको बता रहे कि ऐसे वीडियो बना के हम बता रहे हैं आपको। दोस्तों बात दरअसल ऐसी है कि इसमें ज़्यादातर होता ऐसे है कि लोग आज के समय में क्या करते हैं कि किसी पे बुरा इसलिए कर देते हैं, जैसे किसी को खिला दिया या किसी के घर के बाहर मांस का और मदिरा रख दिया और उसको पता नहीं लगा, उसको लगा यार किसी ने, कुत्ते ने आकर के पेशाब और मांस का टुकड़ा रख दिया। वो क्या करते हैं, उसको उठा करके फेंक देते हैं, परंतु ये किया हुआ होता है। और दूसरा, खिलाने में खिला दिया। तीसरा, घर पे कीलन कर दिया। ठीक है, कीलन कैसे होता है, जैसे लगा लो आपका घर बन रहा है या आपका घर कच्चा है या बना रहे हो या आपका पक्का घर है, वो क्या करेगा इंसान, आपके घर के अंदर कील ठोक देगा, लंबे वाली कील ठोक देगा। और जब तक वो कील आपके घर में जंग लगती रहेगी, उस इंसान की तबीयत खराब होती रहेगी और टेस्टों में कुछ भी नहीं आएगा और वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें अगर किसी को, मेरे भाई बहन को नेगेटिविटी, जैसे कि लगा लो किसी को, मेरे भाई बहन को नेगेटिविटी दिखे, यानी कि किसी को परछाई दिखे या किसी को अपना, कहने का मतलब है अपने सामने कोई चीज़ दिखे, या स्लीपिंग पैरालाइज हो। स्लीपिंग पैरालाइज का मतलब है कि हाथ पाँव नहीं चलना और अपने सामने कोई चीज़ खड़ी हुई देखना और उसके 5 मिनट बाद आप सही हो जाते हो। तो इनका इलाज मैं आपको बताने वाला हूँ। इनका इलाज ये है दोस्तों कि अगर किसी को ये दिक्कतें हो रही हैं, उसको क्या करना है, माता मशानी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते मैं आपको बता दूँ, वो भी हमारी एक माता है, माता मशानी। उसको सब लोग मानते हैं, जो नहीं मानते वो माता ऐसी है, वो उसको भी मना लेती है, उसको भी मानना पड़ जाता है। और माता मशानी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी माँ है कि जिसके बोलने मात्र से ही कार्य बड़े बड़े रुक भी जाते हैं और कार्य हो भी जाते हैं। ठीक है, माता मशानी जी बहुत ही शक्तियों के साथ चलती हैं और इनके साथ शक्तियाँ बहुत सी चलती हैं दोस्तों। इनको शमशान में भी बहुत ज़्यादा, इनको लगा लो जैसे एक रैंक होता है, सबसे हाई रैंक माता मसानी का होता है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आपने करना क्या है, अमावस्या वाली रात को या शनिवार, पहले शनिवार वाली रात को अपने सिर के ऊपर से 4 लड्डू 7 बार बार करके सिर के ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से, जिसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, या जिसके परिवार में पूरे में जादू हो रखा है, कलेश कलेश हो रखा है और कहना नहीं मानते एक दूसरे से और घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, तो उनके लिए करना क्या है, या अगर 4 जने हैं तो चारों के ऊपर, एक जने के 4 लड्डू और 2 के 8 और चारों के 16 लड्डू, 16 लड्डुओं के को अपने सिर के ऊपर वार करके 7 बार, पहले एक इंसान वार देगा फिर वो बैठ जाएगा, उसके ऊपर भी वार देना, तो घुमा के सिर के ऊपर से, और उनको 7 7 चिट्टे नहीं, लाल रंग के संदूरी टिक्के लगाने हैं, एक एक लड्डू को 7 7 टिक्के लगाने हैं। और फिर काले काजल वाले काले टिक्के 7 लगाने हैं, 7 7 सारे लड्डुओं पर, और लगा करके
एक दिया लेना है सरसों के तेल का, और उसको या तो आप चौरास्ते पे चौराहे पे जा कर के साइड में रख के लड्डुओं को और दीपक को वहाँ जला दें, और या तो फिर आप वहाँ नहीं जला सकते, शमशान में जा कर के जला दें। तो जलाने से पहले लड्डू रख दें और फिर जला दें। फिर बोले, ए माँ मशानी, हमारे घर में ये दिक्कत है, कृपा करके इसको माँ मशानी आप दूर करें। हम हर साल ऐसे ही आपको ये भोग देंगे। हर साल आपने एक साल में एक दिन बांध लेना है, शनिवार वाला दिन या अमावस्या वाला दिन। उसी रात को उसी समय में 1-2 घंटे पहले हो सकता है, कोई चक्कर नहीं, पर उस दिन आपने कार्य करना ही करना है। अगर आप ये माता मसानी का भोग लगाएंगे तो आपके ऊपर किसी माई के लाल में दम नहीं होगा जो आप पे काला जादू कर दे, क्योंकि जो भी काला जादू करता है वो यहीं से होकर के करता है। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे लगा लो अब गांव में 4 बंदे हैं, एक बंदा कोई गलत करने जा रहा है तो वो तीनों से पूछ के करेगा ना, तो जो सबसे बड़ा होगा उससे पूछ के करेगा। अगर वो सबसे बड़े ने उसको मना कर दिया तो कैसे कर देगा। ऐसे ये होता है, जहाँ माता मसानी अड़ गई ना, वहाँ किसी में दम नहीं है कि माता मसानी का कहना वो रोक दे। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। और अगर आपने इतना पक्का करना है, इससे भी ज़्यादा पक्का करना है कि कोई मतलब बिल्कुल भी आपके घर, मतलब आपका तो हो गया और आपके घर का भी कोई मतलब बाल भी बांका ना कर पाए, तो आपने क्या करना है, अपनी कुल देवी पे जाना है, या जो सती माता होती है आपकी, या कुल देवी, जैसे आप दीपावली को मत्था टेकते हो जहाँ पर जाके, वहाँ पर भी साल में, या आपने बोलना है कि माता आप पे भी हम आएंगे, और हर महीने में एक दिन बांध लें अपनी कुल देवी माता का और उनका दिया लगाएं, उनको याद करें। मैं कहता हूँ 100% गारंटी देता हूँ कि आपका कोई बाल भी बाका कर ले, कोई नहीं आपका बाल बाका, आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं है तो बहुत कहने में बहुत छोटी, पर कार्य बहुत बड़ा हो जाता है इससे। और ज़्यादातर लोगों को मुसीबत इसी से आती है कि जैसे कोई कह देता है, किसी के पास जाते हो आप, वो बोलता है यार मसानी का चक्कर है, आपके घर में मसानी छोड़ रखी। नहीं दोस्तों, माता मसानी का कोई वो नहीं इसमें रोल है, पर उनकी जो सेविका होती हैं उनसे काम ले लेते हैं और वो काम कर देती हैं। तो इसलिए आपको उनको ही एक साल में एक बार पूजें और आपका दिन इतने अच्छे जाएंगे, जितना मर्जी जो लगा ले कोई उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये बंदे पे जादू क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, इसलिए आप पे कोई जादू नहीं कर पाएगा। और दूसरा एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको लगता है या तो जो डायन होती है, डायनों से खतरा लगता है, आपको पता है कि ये डायन है, इसने हमारे पे ये कर रखा है, तब भी आपको शक होगा कि हमारा सही नहीं हुआ गुरुजी, तो आपने क्या करना है, ये तो कार्य करने ही करने हैं। इसके बाद आपने श्री हनुमान जी की एक छोटी सी अपना वाल पे लगाने वाली मूर्ति होती है या फोटो, उसको घर के बाहर जो जहाँ पे अपना सामने घर के जहाँ पे नीचे आपके दरवाजा है उसके बाहर पे ऐसे लगा दें। ठीक है, उस पर गंगा जल छिड़क दें और उस पर सिंदूर लगा दें, और जब लगाओगे तो हनुमान चालीसा पढ़ें। तो उसके बाद भोग बांटे और मंगलवार वाले दिन भगवान श्री हनुमान जी के सिंदूर माथे पे लगाएं। मैं कहता हूँ आपके घर पे क्या, आपके ऑफिस में भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक शक्ति आपको हनुमान जी की मिल गई। ठीक है, एक शक्ति माता मसानी जी की मिल गई, और तीसरी शक्ति आपकी कुल देवी की मिल गई। अब आप लगा लो, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने दोस्तों जितना भी देखा है आज के समय में,
लोगों के घर में क्या होता है, जो बच्चा बेचारा गरीब है उस पे ही वार किया जाता है, अमीर पे वार नहीं करता कोई। क्यों? क्योंकि अमीर पे जब वार करता है तो वो इलाज करवा लेता है कैसे ना कैसे करके, उसके पास सोर्स होते हैं। जो बेचारा मीडियम क्लास बंदा है वो बेचारा इसी चक्कर में फंस जाता है कि यार मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में ये है ये है, वो बेचारा ऐसे ही सुसाइड कर जाता है या फिर अपनी ज़िंदगी को कोसने लग जाता है। नहीं दोस्तों, आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, पर क्या पता आपके भाग्य किसी ने चुरा रखे हों। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान दें और फिर मिलते हैं। जय माता की।